Hello students, welcome to all in my online classes English by मीना सर। बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जीएल फ्लुएंट में। बच्चों, चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसकी समरी पढ़ लेंगे। बिफोर यू रीड, हमारे टेक्स्ट बुक में वैसे ही दिया हुआ है, ये टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स, मतलब ये किसी लाइन है, वो कहते हैं कि जो फैथ है, जो विश्वास है, वो पर्वतों को भी मोड़ सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन एक क्वेश्चन है कि हमें जो हमारा फेथ है, हमारा विश्वास, वो किस में रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, और यही क्वेश्चन है जिसका आंसर हम इस चैप्टर में लेंगे। लेंचो इज ए फॉर्मर हु राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो जो हमारा कैरेक्टर है, वो एक किसान है, वो भगवान को लेटर लिखता है। हु राइट ए लेटर टू गॉड, वो भगवान को पत्र लिखता है, लेटर लिखता है। व्हेन हीज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग हिम फॉर 100 पेसोस, भगवान से वो 100 पैसों की डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास में, गॉड के पास में पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उसके मनी भेजते हैं। थिंक, सोचो। What your answer to these questions would be, इन क्वेश्चंस का आपके दिमाग में क्या आंसर होगा। एंड गैस, अनुमान लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, कि जो ये स्टोरी है कैसे जारी रहेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको पढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक में हमें कुछ एक्टिविटी दी है। बच्चों, ये ऑनलाइन क्लासेज है, ये एक्टिविटी हम क्लास में तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते, इसलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो है द हाउस। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लो हिल होती है छोटी पहाड़ी, और वैली होती है घाटी। उस पूरी घाटी में एक छोटी पहाड़ी पर उनका ओनली वन, अकेला घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, और इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति देख सकता था। किसको, रिवर्स को, फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों से लदे हुए, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जिन खेतों से हमेशा एक अच्छी फसल की उम्मीद की जाती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनफ्योर, एटलीस्ट ए शोर। पृथ्वी को, अर्थ को एक जिस चीज की नीड थी, जरूरत थी, वो थी डाउनफ्योर, तेज बारिश। अगर तेज नहीं है तो एटलीस्ट ए शोवर, थोड़ी बूंदाबांदी, क्योंकि फसल को पकने के लिए बारिश की जरूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से लेकर, मॉर्निंग से लेकर, लेंचो जिसका अपने खेतों के प्रति बड़ा लगाव था, had done nothing, वो कुछ नहीं करता था, else but सिवाय किसके, the sky towards the northeast, वो देखने का काम करता। किसको, आकाश को, स्काई को। कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट से जो बरसात के लिए जो वाइंड आती है, जो हवा आती है, वो उनको ही देखता है कि कब बारिश होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वोमेन, वोमेन वो अपनी महिला से या अपनी औरत से या अपनी वाइफ से कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें पानी मिलने वाला है। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब लेंचो देखता है तो उसे बादल दिखाई देते हैं, और वो अपनी वाइफ को बोलता है कि अब बारिश होने वाली है। तो उसकी वाइफ क्या कहती है, द वुमेन, जो महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो सफर रात्रि का भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, वो जवाब देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग,
भगवान की इच्छा हुई तो, यानी अगर भगवान की इच्छा हुई तो जरूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house, और जो छोटे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। Until the woman called to them, जब तक कि महिला उनको नहीं पुकारती, किस लिए? Come for dinner, रात्रि भोजन के लिए। It was during the meal, just as Lencho predicted, जब भोजन का टाइम हो जाता है तो लेंचो एक घोषणा करता है, क्या करता है? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई देते हैं। एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बिल्कुल फ्रेश और ताजी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग टू रेन ऑन हिज बॉडी, जो मेन होता है, जो लेंचो, मेन या लेंचो के लिए वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो बाहर जाता है, कोई रीजन नहीं होता। देन केवल एकमात्र रीजन था टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग टू रेन ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर रेन का, बारिश की बूंदों की फीलिंग लेने के लिए, जिससे उसको आनंद आता है, प्लीजर आता है। एंड व्हेन ही रिटर्न, लेकिन जब लेंचो वहां से लौटता है, ये एक्सक्लेम, वो कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही है। दे आर न्यू कॉइंस, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, और जो बारिश की बड़ी ड्रॉप्स है वो तो 10 सेंट 10 सेंट के पैसों के बराबर है, और जो लिटिल वंस, जो छोटी बूंदे आर 5, मतलब वो 5 सेंट के बराबर है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि आज बारिश हो चुकी है, तो उसमें सेटिस्फेक्शन की जो एक्सप्रेशन है, तो वो मान लेता ही रिगार्डेड, वो ये मान लेता कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, कि जिन पौधों पर, जिन कॉर्न पे, यानी मक्का के खेतों पे जो फ्लावर्स लगे हैं वो अब पक जाएंगे। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बारिश के कर्टेन में अब कवर हो चुके हैं। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, अचानक ही एक तेज हवा चलने लग जाती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और उसके साथ में जो बारिश होती है, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स जानते हो, बिल्कुल बर्फ, बिगेन टू फॉल, गिरने लग जाते हैं, यानी अब बारिश के साथ में हेलस्टोन्स, ओले गिरने लग जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइंस, पहले जो हमने रीड किया था कि जो ड्रॉप्स थी वो बिल्कुल कॉइंस की तरह दिखाई दे रहे थे, जैसे ऊपर आया था दे आर न्यू कॉइंस, लेकिन जो अब हेलस्टोन गिर रहे थे वो वास्तव में सिल्वर कॉइन की तरह दिखाई देते हैं। द बॉयज, जो उनके बेटे थे, लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, वो बारिश में बाहर चले जाते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो जमे हुए पर्ल्स थे, जमे हुए जो मोती थे, मतलब जो ओले हैं, जिनको यहाँ पर क्या कहा, फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती। जो हेलस्टोन हमने पढ़ा था, हेलस्टोन्स, इन ओलों को यहाँ पर फ्रोजन पर्ल्स कहा गया, मतलब इन फ्रोजन पर्ल्स को इकट्ठे करने के लिए वो बॉयज बाहर। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एस क्लेम द मैन, जो व्यक्ति होता है, जो लेंच होता है, वो कहता है कि अब मेरे साथ में पूरा होने वाला है। आई होप इट पासेज क्विकली, उम्मीद है कि जो ये ओले है, हेलस्टोन्स है, ये जल्दी गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विक, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरे। इट डिड नॉट पास क्विकली
4 an hour, 1 घंटे तक। 4 an hour the hail rain on the house, जो ओले घर के ऊपर गिरते रहे। द गार्डन, बगीचे में गिरने लगे। हिल साइड, पहाड़ी पर। द कॉर्नफील्ड, मक्का के खेतों में। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में ओले गिर गए। द फील्ड वॉज वाइट एज कवर्ड विथ साल्ट, और जो खेत था वो इतना वाइट हो गया जैसे कि ये नमक से ढका हुआ हो। जैसे नमक वाइट होता है उसी तरह ओले भी वाइट होते हैं बर्फ की तरह। तो उसको ऐसे लगने लगा कि जो मेरा खेत है ऐसे लग रहा वाइट है, वो साल्ट से ढका हुआ है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, तो जो कॉर्न थे, मक्का के खेत थे, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो छोटे प्लांट्स थे उनसे फ्लावर से गिर चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और जो लेंचो की जो सोल थी, जो आत्मा थी, वह दुख से भर गई। सैडनेस, दुख से भर गई, यानी लेंचो दुखी हो जाता है। When the storm had passed, जब तूफान गुजर जाता है, he stood in the middle of the field, वह खेत के बीच में खड़ा हो जाता है। And said to his sons, अपने बेटों से कहता है, a plague of locust, यहीं पर देख लो, जो लोकस्ट जो होती है, ये वर्ड नहीं दिया, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग सॉल ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय, मतलब एक ऐसा इंसेक्ट होते हैं जो एक ग्रुप में उड़ान भरती है और क्रॉप्स को, फसल को नुकसान पहुंचाती है। अपनी हिंदी में लोकेस्ट जो होते हैं वो होती है टिड्डियां। तो वो कहते हैं कि अगर टिड्डियों का एक बड़ा समूह भी आ जाता तो शायद ए प्लेग वुड। ये देखो, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी शायद कुछ मेरे लिए फसल छोड़ जाती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो हेल, जो ओले थे, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल अब कोई भी कॉर्न, कोई भी फसल नहीं होने वाली, मक्का पैदा नहीं होने वाली। दैट नाइट वाज सोरफुल वन, और जो रात थी उसके लिए बड़ी दुखदाई थी। All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. तो लास्ट में जो लेंचो था वो कहता कि हमारा जो वर्क था पूरा अब सब कुछ नष्ट हो चुका है। There is no one who can help us. यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। We will all go hungry this year. और इस वर्ष हम भूख से मरने वाले हैं। वी विल गो हंग्री, हम भूख से मर जाएंगे। जो स्टेंजा, जो फेरा हमने पढ़ लिया, उनमें से ओरल कंप्रेशन चेक के लिए 4 क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप रीड करके आंसर फाइंड कर सकते हो। आगे हम हमारा फेरा रीड करने वाले हैं। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the heart of, लेकिन उसके हार्ट में, किसके हार्ट में? All who lived in that solitary houses, जो इस तरह के बिल्कुल सुनसान अकेले घर में रहता है, in the middle of the valley, उस घाटी के बीच में, देयर वाज ए सिंगल होप, वहां सिर्फ एकमात्र उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी ओनली हेल्प फ्रॉम गॉड, अब भगवान से मदद मांगी जाए, क्योंकि उस घाटी में उसके घर के अलावा किसी और का घर था ही नहीं, तो वो उसके कोई रिलेटिव भी नहीं थे। अब उसको हेल्प किससे मांगनी? सिर्फ गॉड से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटली लॉस। तो वो अपने लेंसो अपने आप ही सोचता है, वो ये सोचता है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटली लॉस, लेकिन ये लगता तो ऐसा कि सब कुछ नष्ट हो चुका है, लेकिन डोंट बी सो अपसेट, परेशान होने की बात नहीं है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है।
That is what they said. ये वही शब्द है जो उन्होंने कहा है। अब यहाँ पर जो दे वर्ड है ना, दे किसी साधु संत के लिए भी आ सकता है, या चर्च में, गिरजाघर में किसी ने कहा हो। उन्होंने कहा कि दैट से नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो उसकी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोच रहा था, और वो होप थी द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। Whose eyes, उसकी आंखें, as he had been instructed, जैसा कि उसको बताया गया था। किसकी आंखें? गॉड की आंखें। जैसा कि उसको बताया गया था कि जो गॉड की आंखें होती है ना, वो क्या कहते हैं? सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को देखते हैं। यानी भगवान सब कुछ देख रहा है, गॉड सब कुछ देख रहा है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, हमारे अंदर चेतना में, आत्मा में जो चल रहा है, उसको भी गॉड देख सकता है। लेंचो was an ox of a man, ox of a man इसका मतलब होता हार्ड वर्किंग पर्सन। लेंचो बहुत मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में एक जानवर की तरह काम करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह इस बात को जानता था कि मुझे कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह होने से पहले, दिन, डे ब्रेक होता है दिन, मतलब सूरज उगने से पहले, वो क्या करता है? आने वाले संडे को दिन उगने से पहले ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वो एक लेटर लिखता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद ही टाउन में ले जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और बॉक्स में जाके डालता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, केवल भगवान को एक लेटर था, लेटर टू गॉड। अब लेटर में क्या लिखा है? उसने लिखा है, गॉड, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूख से मर जाएंगे। आई नीड ए 100 पैसों, मुझे 100 पैसों की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, किस लिए? मेरे खेतों में दोबारा फसल, बीज बोना, सो होता है बीज बोना, खेतों में बीज बोना है दोबारा, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप्स कम, कब तक? जब तक कि फसल वापस नहीं आ जाए। वो कहता है कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है खेतों में बीज बोने के लिए, जब तक कि मेरी फसल पककर नहीं आ जाए। बिकॉज, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है, द हेल स्टॉर्म, तूफान, डैश डैश डैश, कि जो हेल स्टॉर्म जो आया था, तूफान आया था, उसकी वजह से मेरी सारी फसल नष्ट हो चुकी है। अब देखो आगे वो कहता है, ही रोट, गॉड को लिखता है, टू गॉड, गॉड ऑन द एनवलप, जो लिफाफे पे जो एड्रेस लिखा होता है उसमें सिर्फ गॉड लिख देता है। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को लिफाफे के अंदर, एनवलप के अंदर, लिफाफे के अंदर डाल देता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड, वो अभी भी थोड़ा परेशान है। वेंट टू टाउन, शहर में जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, लेटर पर वो एक स्टैंप लगाता है, एंड ड्रॉप इट इन द मेल बॉक्स, उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, एंड एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प, हमेशा हेल्प करता था। Went his boss, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, बड़ी जोर से हंसते हुए, मतलब खुशी से हंसते हुए, वो जो पोस्टमैन होता है वो अपने बॉस के पास में जाता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको वो भगवान को जो पत्र लिखा गया था वो उसको दिखा देता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब पोस्टमैन का जो उसका कैरियर था, उस कैरियर में उसने आज तक भगवान का या गॉड का एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर हैड फैट एमाइबल, जो पोस्ट मास्टर था वो भी थोड़ा फैटी, मोटा सा, एमाइबल मतलब खुश मिजाज व्यक्ति था, जो पोस्ट मास्टर होता है। और देखो जो खुश मिजाज व्यक्ति था जो पोस्ट मास्टर, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग,
वो भी हंसने लग जाता है, बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो तुरंत ही पोस्टमास्टर तुरंत ही सीरियस हो जाता है एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को अपनी डेस्क पर रख देता है, कमेंटेड, और कहता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ ऑफ मैन, कि काश मेरा विश्वास भी इस व्यक्ति की तरह होता, हु रोड दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और जिसने भगवान से पत्राचार किया है, भगवान से पत्राचार ये लेटर लिखा है। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith into God, so the postmaster came up with an idea, इसलिए जो पोस्टमास्टर होता है उसके दिमाग में राइटर्स के विश्वास की जो बात थी भगवान के लिए, उस विश्वास के लिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है, और जो आइडिया होता है वो होता है आंसर द लेटर, कि मुझे इस लेटर का आंसर देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही वो लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर। अब जैसे ही उन्होंने लेटर को खोला, उसमें उन्होंने देखा कि दैट टू आंसर इट, इसमें आंसर की बजाय ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसको किसी और चीज की आवश्यकता है, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर के बजाय। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन निकालता है, वह अपने जितने भी एम्प्लॉय होता है उससे मनी की डिमांड करता है। कौन? पोस्टमास्टर। ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ सैलरी, वह अपनी सैलरी का भी थोड़ा पार्ट देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर्क, और उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, ओबलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब एक्ट ऑफ चैरिटी दान के लिए, मतलब उस खोलने के काम के लिए उसके और भी फ्रेंड्स और वो अपनी सैलरी हिमसेल्फ और उसके एम्प्लॉय सारे मिलकर हेल्प करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर द 100 पैसे, ये उसके लिए असंभव था। टूगेदर इकट्ठा करना, टूगेदर एक साथ, मतलब एक साथ 100 पैसों इकट्ठा करना पोस्टमास्टर के लिए इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो वो इसके लिए तो एबल हो गया था, योग्य हो गया था फार्मर के पास भेजने के लिए ओनली ए लिटिल मोर, थोड़ा सा पैसा, देन हाफ, आधे से ज्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, वह एक एनवलप में मनी रख देता है, एड्रेस टू लेंचो, उस पर लेंचो का एड्रेस लिख देता है, एंड विथ इट ए लेटर कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उसमें एक ओनली सिंगल वर्ड लिखता है एज ए सिग्नेचर के रूप में, ओनली गॉड। मतलब पोस्टमास्टर क्या करता है, उसके लिए पैसे कलेक्ट कर लेते हैं और पैसों के साथ ही वो उस पर एक सिग्नेचर करते हैं, ओनली गॉड का। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को जो हमारा कैरेक्टर है वो है लेंचो, वो क्या करता है, केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, टू आस्क, पूछने के लिए, क्या, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये खुद हु हैंडेड द लेटर, जैसे लेंचो वहां है तो जो पोस्टमैन होता है उसने वो लेटर खुद ही उसको हैंड ओवर कर दिया। वाहिल द पोस्टमास्टर, और जिस टाइम पे पोस्टमैन उसको वो लेटर हैंड ओवर करता है तो पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, उसके मन में एक कंटेनमेंट होती है, संतुष्टि होती है, हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया है, लुक्ड एंड फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी,
जैसे लेंचो ने मनी को देखा, पैसा देखा, तो उसको सरप्राइज नहीं हुआ इस बात के लिए, पैसों से उसे सरप्राइज नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको विश्वास था भगवान पर, उसको इतना विश्वास था कि उसने सोच लिया था कि गॉड मेरी हेल्प जरूर करेगा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन देखो जैसे वो मनी देखता है तो बड़ा नाराज हो जाता है। When he counted the money, जब उसने पैसे गिने तो वो नाराज होता है, क्यों? God could not have made a mistake। तो वो सोचता है कि जो भगवान है वो गलती नहीं कर सकता। nor could he have denied लेंचो, never लेंचो को पैसा देने से मना कर सकता what he had requested, जो उसने निवेदन किया था। मतलब जब वो पैसे गिनता है लेंचो तो लेंचो बड़ा परेशान हो जाता है, एंग्री हो जाता है, और वो ये सोचता है कि भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकता और न वो मुझे मना कर सकता इस बात के लिए जो उसने रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक। वो विंडो के पास जाता है, किसके लिए? एक तो पेपर लेने के लिए और इंक लेने के लिए, मतलब वो लेटर लिखना चाहता है भगवान को। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर जैसे वो जाता है, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया, दोबारा भगवान को पत्र लिखा विद द मोस्ट व्रिंकल ऑफ हिज ब्रो, मतलब उसकी जो ब्रो थी, उसकी जो बाही थी, उस पर बड़ी व्रिंकल सी पड़ जाती है। Caused by the effort he had made express his ideas, वो अपने आइडिया, अपने विचार उस लेटर में व्यक्त करा था। When he finished, जैसे उसने काम फिनिश किया, यानी लेटर फिनिश किया, he went to the window to buy a stamp, खिड़की में जाता है स्टैम्प परचेज करने के लिए, which he licked, और उसको चाटता है, मतलब जो स्टैम्प कभी लगानी होती है, जब बॉन्ड नहीं होता था हम जीभ से चाटते हैं, और उस स्टैम्प को जीभ से लिक करने के बाद में then fix it, then fix it to the envelope, और वो एनवेलप पर लगा देता है with a blow of his fist, और अपनी मुट्ठी से उस पर मारता है ताकि स्टैम्प अच्छे से चिपक जाए। The moment, उसी पल, the letter fell into the mailbox, मेलबॉक्स में लेटर डाल दिया जाता है। The postmaster went to open it, अब पोस्टमास्टर खुद ही इसको ओपन करने के लिए जाता है, वो जाता है कि शायद इसने मुझे थैंक यू बोला होगा। पोस्टमास्टर उस लेटर को ओपन करने के लिए जाता है, इट इज सेड गुड गॉड, और उसमें लिखा गया था गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने तुमसे मांगा था, ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसे पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और बचे हुए पैसे मुझे भेज दीजिए, क्योंकि उसने तो 100 पैसे मांगे थे और उस लेटर में लिखे ओनली 70 पैसे। तो कहता कि जो मेरे बचे हुए रेस्ट, बचे हुए पैसे वो मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन वो कहता है कि इसको मेल के थ्रू मत भेजना। क्यों मत भेजना? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, वो कहते हैं कि जो जितने ही भी यहाँ के जो एम्प्लॉइज है वो सारे के सारे बेईमान हैं, वो सारे के सारे बेईमान है। खुद हो सकता है कि वो मेरे पैसे इसमें से निकल को नीचे अपना नाम लिखता है लेंचो। थैंक यू बच्चों, आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओरल कंप्रेशन आप इसमें से खुद ही करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।